नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आपको जिस चीज का इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो गया है। लगातार एचआर न्यूज के दर्शक अलग अलग इलाकों से हमें फोन करके लॉकडाउन की जो नई गाइडलाइन है उसको लेकर के जानकारी मांग रहे थे, तो अब हम आपको ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हैं। हालांकि देर रात ये हमारे पास गाइडलाइन आई है, वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, लेकिन हम पूरी गाइडलाइन आपको बताएं उससे पहले जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम अपील करते हैं कि आप हमारे इस फेसबुक के पेज को लिंक जो इसका है तमाम लोगों को शेयर कर दे, अपने व्हाट्सएप नंबर पर अपने साथियों को अवश्य डाल दे ताकि तमाम लोगों को इसकी जानकारी मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ जाए, उनको एक एक चीज़ की जानकारी मिल जाए। जी हाँ, हम विस्तार से आपको बताएंगे, आराम से बताएंगे क्या सरकार ने फैसला लिया है लॉकडाउन को लेकर के और जो अनलॉक की गाइडलाइन है उसमें क्या क्या आया है। जी हाँ, फटाफट आप जोड़िए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके, गाइडलाइन पहुंच जाए लोगों के पास। सीधा प्रसारण हम दिखा रहे हैं। जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता देते हैं कि वो इंतजार कर रहे थे सरकार क्या फैसला लेगी। सरकार ने क्या फैसला लिया है वो हम आपको बताते हैं विस्तार से। जी हाँ, आपको बता दें हरियाणा में 21 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। आप समझ रहे हैं, पहला हमने आपको बताया हरियाणा में 21 जून तक सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। अब लॉकडाउन 21 जून तक रहेगा। साथ के अंदर इसके अंदर हम आपको बता देते हैं कि जो रियायतें दी गई है, यानी कि एक तरफ लॉकडाउन है दूसरी तरफ अनलॉक भी होता जा रहा है। लोग जो घरों में कैद थे उसके अंदर अब सरकार रियायत देती जा रही है। किस तरीके से बाजार खुलेंगे उसके अंदर अब रियायत दी गई है। तो अब आपको बड़ी खबर बता देते हैं, सरकार ने ऑड इवन को खत्म कर दिया है। जी हाँ, अब ऑड इवन लागू नहीं होगा प्रदेश के अंदर। तमाम जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनसे अपील है कि वो हमारे इस लिंक को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये सीधी खबर पहुंच सके। जो देर रात सरकार की गाइडलाइन आई है वो हम आपको अवगत करा रहे हैं और ये ऑथेंटिक गाइडलाइन है जो प्रशासन द्वारा मुहैया कराई गई है। जी हाँ, जो सरकार की गाइडलाइन है जो मुहैया कराई गई है उससे हम आपको अवगत करा रहे हैं। तो सीधा आपको बता देते हैं कि अब जो हरियाणा सरकार ने ऑड इवन का फार्मूला ख़त्म कर दिया है और रात 9 बजे से सुबह 9 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक बाजार खुल सकेंगे। जी हाँ, सुबह 9 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक बाजार खोले जा सकेंगे। तमाम दुकानें उसके अंदर खुलेगी। जो बाजार के अंदर होंगी, जो ऑड इवन था उसको ख़त्म कर दिया गया है। पहले आपको बताया जब हमने पिछले हफ्ते दिया था, जब सरकार ने फैसला लिया था कि डेट वाइज ऑड इवन होगा, उससे पहले दुकान वाइज ऑड इवन किया गया था, लेकिन अब सरकार ने तमाम ये चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। और साथ के अंदर आपको बता देते हैं गली मोहल्ले की जो दुकानें हैं, जो दूध की है, बूथ है, फल सब्जी हैं, वह दवा की दुकानें हैं, वो हिदायतों के अनुसार खोली जा सकेंगी। जी हाँ, वो उन दुकानों को पूर्व की जो हिदायतें थी उन्हीं के अनुसार दुकानों को खोला जा सकेगा। जैसे वो गली मोहल्ले की दुकानें थी कि एकांत में दुकानें हैं तो वो आराम से खुल सकती है, उसमें ऑड इवन कोई लागू नहीं होगा। जो पहले गाइडलाइन थी वो हम आपको बता रहे हैं। साथ में हम अपने दर्शकों से बीच बीच में अपील करते हैं कि आप जो हमारा फेसबुक का पेज है उससे जुड़ें और उस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और जो हमारा ग्रुप है हरियाणा रथ पेज का, उसके साथ भी आप जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें ताकि तमाम लोगों तक बार बार ये हमें रिपीट ना करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें शेयर हो सके। अब आपको बता देते हैं मॉल्स खोलने को लेकर के गाइडलाइन दी गई है। सुबह 10 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक अब मॉल्स की दुकानें खुल सकेंगी। यानी कि मॉल्स में भी अब 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक की रियायत दी गई है कि आप पहले की तरह जैसे कि भाई मॉल बंद है, लोग मॉल में नहीं जा सकते थे और ऑड इवन पे मॉल की दुकानें खुली थी, वो तमाम चीज़ें अब सरकार ने ख़त्म कर दी है। लेकिन एक बार बीच में हम अपना संदेश जरूर देंगे, आप इन अनलॉक गाइडों को लेकर के ये ना समझें कि कोरोना पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। जी हाँ, ऐसा नहीं है। आपको तमाम सावधानियों का पालन जरूर करना है। सोशल डिस्टेंस का आपको पालन करना है। जब बाजार निकले तो मास्क अवश्य लेकर के निकले, कहीं ऐसा ना हो आपका चालान कट जाए। और सैनिटाइज आप करते रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा स्वयं आपके हाथ में है। अभी दूसरी लहर में आपने देख लिया होगा किस तरीके की स्थिति का हमको सामना करना पड़ा, किस तरीके से
जो है परेशानी का हमको सामना करना पड़ा, वो आप समझ सकते होंगे कि किस तरीके से हमारी स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं चरमरा गई पूरी तरीके से। ऑक्सीजन की किल्लत से हमें जूझना पड़ा, साथ के अंदर डॉक्टरों ने इलाज के नाम पर किस तरीके की लूट मचाई, वो भी आपने और हमने तमाम लोगों ने देखा किस तरीके से। तो आपसे अपील है कि अब भी आप जो अनलॉक हो रहा है उसमें जब बाजार निकले तो आप अपनी सुरक्षा कवच स्वयं अपना लेकर के निकले, चेहरे पे मास्क लगा के निकले, साथ में सैनिटाइज की शीशी आपके पास हो, सोशल डिस्टेंस का आप स्वयं पालन करें, किसी के भरोसे ना रहें। ये बार बार HR न्यूज आपको बता रहा है। तो हम बात कर रहे थे कि मॉल्स को लेकर के जो है सरकार ने गाइडलाइन दे दी है। एक बार फिर हम आपको ऊपर से नीचे तक रिपीट कर देते हैं कि 21 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और इसी के साथ में कई सारी रियायतें दे दी गई है कि अब सुबह 9 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक बाजार खुल सकेंगे। साथ के अंदर आपको बता दें कि जो हम आपको गाइडलाइन का खुलासा कर रहे हैं, बाजार में जो ऑड इवन है उसको ख़त्म कर दिया गया है। 9 से 8 तक बाजार अब खुल सकेंगे और जो गली मोहल्लों में जो दुकानें थी दूध की, किराना की, सब्जी की, वो जो पहले नियम थे उन्हीं आधार पर तकरीबन वो तमाम चीज़ें जारी रहेंगी। मॉल्स को भी खोल दिया गया है 10 बजे से लेकर के 8 बजे तक। साथ के अंदर आपको बता देते हैं अब जिम को लेकर के गाइडलाइन आ गई है, सुबह 6 बजे से लेकर के और रात 8 बजे तक जिम खोले जा सकेंगे। जी हाँ, क्योंकि शिकायतें मिल रही थी, जिम वाले मनमर्जी कर रहे थे, सुबह 5 बजे जिम खुल रही थी और लोग जिम करा रहे थे लुक्कम छुप्पी, तो वो चीज़ सरकार के संज्ञान में आई है। उसको लेकर के अब जिम को लेकर के भी गाइडलाइन आ गई है, सुबह 6 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक जिम खोले जा सकेंगे। साथ के अंदर इसमें यह भी है कि आपको सोशल डिस्टेंस का भी पालन वहाँ पर करना है कि ऐसा नहीं हो आपकी जिम के अंदर जो है जरूरत से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों और जिम कर रहे हों और वो बीमारी फिर दोबारा से पनप जाए। तो ये भी सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं सामूहिक कार्यक्रम में। सामूहिक कार्यक्रम में 50 लोगों की संख्या जो है सीमित की गई है फिलहाल अभी। अगर इससे ज़्यादा आपको चाहिए तो आपको स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी होगी, यानी कि जिला उपायुक्त से आपको अनुमति लेनी होगी। आपके अगर कोई समारोह है या कुछ है तो आप 50 लोग जो है उस समारोह में सामूहिक कार्यक्रम में इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपकी संख्या है तो उसके लिए आपको बाकायदा स्थानीय प्रशासन से परमिशन लेनी होगी। ये तमाम चीज़ें हम आपको वो दे रहे हैं जो हरियाणा सरकार की गाइडलाइन आई है। अपनी तरफ से कोई भी हम आपको बनावटी चीज़ें नहीं बता रहे हैं, सिर्फ हम आपको सुरक्षा कवच बता रहे हैं कि आप अपने सुरक्षा कवच का अवश्य ध्यान रखें। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हमारा निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस जो लिंक को शेयर करें और हर लोगों के पास वो चीज़ पहुंच जाए। तो अगला हम आपको बता देते हैं कि जो निजी कार्यालय हैं उनके अंदर भी 50% कर्मचारी एक साथ खोले जा सकेंगे, यानी कि अनुमति प्रदान कर दी गई है कि अब 50% जो है कर्मचारी है, अधिकारी हैं, वो वहाँ जा सकेंगे। साथ के अंदर कोविड-19 की हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा। तो ये भी हम आपको बता रहे हैं, सरकार की गाइडलाइन है कि कोविड-19 का आपको जो है पालन करना पड़ेगा और इसी प्रकार सभी हिदायतों की सख्त पालना के साथ शॉपिंग मॉल भी 10 बजे से 8 बजे तक खुल सकेंगे। तो तमाम चीज़ों के अंदर गाइडलाइन जरूर यानी कि जो रियायत दी जा रही है, लेकिन उसमें जो कोविड की गाइडलाइन है वो तमाम चीज़ों में लागू रहेगी। बाजार के अंदर भी जैसे अभी हमने आपको बताया कि 9 से 8 बजे तक आप बाजार खुल सकेंगे, ऑड इवन ख़त्म कर दिया, लेकिन आपको साथ में सोशल डिस्टेंस के पालन आपको करना है और सैनिटाइज का आपको यानी कि आपकी दुकान पे जो कस्टमर आए उनको सैनिटाइज भी आपको कराना है, शीशी वहाँ रखनी है, साथ में मास्क लगा करके लोग आएँ। अगर आप भी दुकान में बिना मास्क के बैठे हैं तो आपका भी चालान कट सकता है, कस्टमर है तो उसका भी चालान कट सकता है। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। ये बाकायदा गाइडलाइन है कि बिना मास्क के आप अपनी दुकानदारी नहीं कर पाएंगे। आपके पास जो कस्टमर आए उसके चेहरे पे मास्क होना चाहिए, साथ में आपके चेहरे पे भी मास्क हो। ऐसा नहीं हो कि फिर आपका चालान कट जाए और आप कहें कि हमारा 500 रुपये का चालान जो है काट दिया गया है या 200 रुपये का चालान काट दिया गया है। क्योंकि बाजार में देखा गया है कि किस तरीके से लोगों ने जो है कोविड की जो है हिदायतों का पालन नहीं किया और उसके बाद ये महामारी का एक बड़ा रूप यानी कि लिया और सेकंड लहर हम सब ने देखी किस तरीके से हम लोगों ने त्राहिमाम किया है। हालांकि अभी कोरोना आपको बता दें ख़त्म नहीं हुआ है। आप अगर मौतों का आंकड़ा देखें हम देश के अंदर तो अभी बरकरार है। तो हमें सावधानी स्वयं अपने हिसाब से एक बार करनी होगी, क्योंकि बाजार खोलना जरूरी था। अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है
लोगों की जो स्थिति है वो डामाडोल हो गई थी कि कई लोगों के पास खाने के लाले पड़ रहे हुए हैं, काम धंधा था नहीं, उसको लेकर के सरकार ने जो है बाजार खोले हैं, गाइडलाइन में रियायतें दी है। लेकिन हमें सोशल डिस्टेंस का जो कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन भी हमें अवश्य करना है। तो ये तमाम चीज़ें एचआर न्यूज़ बार बार आपको ये बता रहा है कि आप अपना ध्यान अवश्य रखें, और अभी भी घर से बाहर निकले तो आप मास्क अवश्य लेकर के निकले, कि आपके चेहरे पे गमछा हो, रुमाल हो, और सोशल डिस्टेंस का आप ध्यान रखें। भीड़ भड़के वाले इलाके में आप ना जाएं, और अगर कहीं आपको लगता है क्राउड ज़्यादा है तो वहाँ प्रशासन की निगाह में जरूर आप निकालें, वीडियो बना करके मीडिया को डालें, प्रशासन को डालें, ताकि शासन प्रशासन अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ वहाँ काम कर सके। तो ये हम आपको बता रहे थे, निजी कार्यालय को भी हमने बताया। इसी प्रकार सभी हिदायतों की पालन के साथ जो है तमाम चीज़ें जो हमने आपको बताई, होटल, माल और रेस्टोरेंट, बार अथवा ये तमाम चीज़ें हैं जो अब 10 बजे से और रात 8 बजे तक खुल सकेंगी, और इनके अंदर 50% यानी कि अगर आपके पास 100 की क्षमता है आपके होटल में, रेस्टोरेंट में बैठने की, तो आप 50 ही लोग बैठाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बैठा सकते। तो ये हमने आपको पूरी गाइडलाइन आपको बता दी। धार्मिक स्थल की भी अब बता देते हैं आपको जानकारी कि 21 लोग अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे। तो पहले हमने आपको बताया था कि सरकार ने जो है धार्मिक स्थल भी खोले हैं, वहाँ 21 आदमी मंदिर के अंदर, जैसे कि अब आगे कई सारे पर्व आने वाले हैं, नवरात्रे आएंगे, गणेश चतुर्थी आएगी, तमाम जो चीज़ें आएंगी, तो धीरे धीरे जो मंदिर खुल रहा है उसमें भी सरकार ने कई जो बदलाव किए हैं। उसमें 21 लोग एक साथ, जैसे कोई शिवलिंग पे पानी चढ़ाता है या बिलपत्र चढ़ाता है, तो उसको लेकर के भी 21 आदमी अब मंदिर के अंदर जा सकते हैं। और शादी समारोह और अंतिम संस्कार के लिए ये इसमें लिखा है, सरकार ने जो गाइडलाइन दी है, 21 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। और ये जो चीज़ें बताई गई है कि हमने आपको तमाम ये पूरी जो जानकारी दी है, देखने के लिए आप हमारी साइट को जो है, हमारे चैनल को शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि तमाम चीज़ें पहुंच सके। और लोगों का इंतजार था, एचआर न्यूज़ पे लोगों की निगाह बनी हुई थी, तमाम लोग सुबह से फ़ोन कर रहे थे क्या सरकार की गाइडलाइन आई है। हालांकि देर रात वो गाइडलाइन आई है, हम आपको आप देख सकते हैं समय क्या हो रहा है, उस समय पे हम आपको ये गाइडलाइन दे रहे हैं। देखिए 10 बजने को है, 9:50 के ऊपर, यानी कि हमारे पास 9:40 के आसपास ये गाइडलाइन आई थी और 9:51 होने का समय हो गया। हम आपको तमाम जो चीज़ें जो देर रात दे रहे हैं, देर रात ये गाइड आई है, ओड इवन को सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। जो दर्शक जुड़े हैं उनसे बता दें कि पहले ओड इवन का जो सिस्टम बनाया गया था उसको सरकार ने ख़त्म कर दिया है। अब ओड इवन की कोई वो नहीं है कि अब तमाम बाजार दुकानें खुलेंगी। जो आसपास की दुकानें हैं, पहले एक दिन खुलती थी, एक दिन दूसरी दुकानें खुलती थी, वो सिस्टम अब सरकार ने ख़त्म कर दिया है। कल से पूर्ण रूप से बाजार यानी कि खुल जाएगा। लेकिन हमें कोविड की गाइडलाइनों का ध्यान अवश्य रखना है। बार बार एचआर न्यूज़ आपको ये बता रहा है कि आप अपने इन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ, किसी के भरोसे ना रहें। ऐसा ना हो कि आप जो अर्थव्यवस्था पटरी पर लानी है या जो कमाई के लिए आप तमाम नियमों को भूल जाएं, लापरवाह हो जाएं। दुकान के ऊपर जो बिना मास्क के आप अपनी दुकानदारी करें और ग्राहक बिना मास्क के आपके पास आए, तो आपको इन चीज़ों का बेहद ध्यान रखना है, क्योंकि आपको अपनी सेफ्टी बचा करके रखनी है, बना करके रखनी है। कहीं आप चपेट में ना आ जाए कोविड की में, क्योंकि अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है। भले ही केस कम हो गए हैं, लेकिन जो इस वक्त अभी जो सरकार के डेटा आ रहे हैं कि किस तरीके से मौतों का आंकड़ा भी बेदस्तूर जारी है देश भर के अंदर। अभी भी 3,500-4 हज़ार आदमी रोज़ यानी कि कोविड से मर रहे हैं। भले ही केस आने कम हुए हैं, और अगर सरकार जांच करे तो हो सकता है कि धीरे धीरे ये, अगर हम इसकी लापरवाही करेंगे तो फिर ये केस बढ़ जाए और फिर हमें उसी मुहाने पर जाना पड़ जाए, क्योंकि थर्ड वेव की बात हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें हमें अपने आप में देखनी है, सोच समझ के हमें घरों से बाहर निकलना है। बेवजह कोशिश करें कि हम अभी भी बाज़ार में ना जाए, क्योंकि एक तो गर्मी तेज़ है और ऊपर से हम बेवजह बाज़ार में जाएं, अफरा तफरी के लिए जाएं, या बेवजह हम दुकान पर सामान खरीदने के लिए जाएं, छोटे छोटे सामान के लिए, तो उसको चाहिए कि हम थोड़ा सा इग्नोर करें और कोशिश करें एक साथ कई सारे काम हो तो बाज़ार में हम निकले। घरों में रहेंगे तो हम फिर भी सुरक्षित रहेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो गाइडलाइन हमने आपको बताई, लगातार एचआर न्यूज़ पे जो निगाह बनी हुई थी लोगों की, तमाम लोग आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी आप लोगों को जोड़िए, ताकि ये लिंक ज़्यादा से ज़्यादा जब आप शेयर करेंगे तो तमाम लोगों को पल पल की जानकारी यानी कि मिल जाएगी। तो जो हम आपको बता देते हैं, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि हमें भी कंटिन्यू बोलना पड़ता है आप लोगों को एक एक चीज़ की जानकारी देने के लिए, तो ये हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि किस तरीके से
जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम बता देते हैं कि ओड इवन को अब ख़त्म कर दिया गया है प्रदेश के अंदर, और पूर्ण रूप से बाज़ारों को खोल दिया गया है, दुकानों को खोल दिया गया है। उनकी टाइमिंग रखी गई है 9 बजे से लेकर के 8 बजे तक, यानी कि सुबह 9 बजे आप दुकान खोल सकते हैं, रात 8 बजे तक जो पहले सिस्टम चलता था उसी के रूप के अंदर। तो अब ओड इवन ख़त्म होगा। गली मोहल्ले की जो दुकानें हैं, जो पहले नियम था उसी हिसाब से खुल सकती हैं कि वो देर रात तक भी खुल सकती हैं, क्योंकि वहाँ दुकानों का डिस्टेंस बना हुआ होता है, दूर दराज में दुकानें होती है, एकांत में दुकानें होती हैं, तो उसकी गाइडलाइन सेम एज इट इज है। साथ के अंदर मॉल्स में जो दुकानें हैं वो भी अब खोल सकते हैं 10 बजे से लेकर के 8 बजे तक। बार बार रिपीट करने का, बहुत सारे दर्शक कहते हैं कि आप एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये लाइव चल रहा होता है तो बहुत सारे दर्शक जुड़ते हैं, उनको वो जानकारी दी जाती है ताकि जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़ते चले जाएं उनको पूरा अपडेट मिलता रहे। इसीलिए हम बार बार निवेदन करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिंक शेयर करें ताकि लोग हमसे जुड़ते चले जाए और उनको पूरा अपडेट मिलता चला जाए। क्योंकि बार बार फिर एक एक फ़ोन करके आप मीडिया कर्मियों से पूछते हैं कि जी इसमें क्या सुझाव है, क्या गाइडलाइन है, वो सबको फ़ोन करके बताना असंभव है। तमाम लोगों को, यानी कि इतने लोगों के फ़ोन अटेंड करना भी असंभव है। तो इसीलिए आप लोगों से अपील है कि जब ये लाइव चल रहा हो तो आप तमाम धमाधम देश भर के अंदर अपने रिश्तेदारों को, यारे प्यारों को, तमाम को ये लिंक शेयर कर दें। जितने भी आपके मोबाइल में व्हाट्सअप नंबर है, ग्रुप्स हैं, तमाम के अंदर आप शेयर करें और हर लोगों तक वो जानकारी सीधा लाइव, वो एक क्लिक मारेंगे और वो हमसे सीधा जुड़ जाएंगे, तो उनको तमाम जानकारी पहुंच जाएगी। इसीलिए ये लाइव प्रसारण करना पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मोहनलाल जी बार बार एक ही खबर को आप रिपीट करते हैं। रिपीट करना जरूरी इसीलिए है कि जो हमारे दर्शक हैं उनको, जो उनका विश्वास है कि एचआर न्यूज़ पर ऑथेंटिक खबरें आती है, जो प्रशासनिक स्तर से या सरकार द्वारा दी गई खबरें होती है वो खबरें आती है। हम लोग फेक खबरें नहीं चलाते हैं। ये एचआर न्यूज़ का मिशन है कि हम वही खबरें चलाते हैं जो हमारे पास पुख्ता जानकारी होती है। तो इसीलिए हम बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप हमारी जो ये लिंक है, पेज है, ग्रुप से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप हमारे पेज से जुड़े ताकि आपको इसी तरीके से पल पल की खबरें यानी कि मिलती रहे। तो हम आपको एक बार जो दर्शक जुड़े हैं फिर रिपीट करना मजबूरी, अब यही तो वजह है कि इसलिए रिपीट करना पड़ता है बार बार हम लोगों को, क्योंकि अब देखिए कितने सारे नए लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो उन लोगों का नीचे मैसेज हम देख रहे हैं, बार बार वो मैसेज कर रहे हैं कि जी क्या अपडेट है, शुरू से आप बता दीजिए। तो वही हम आपको बता देते हैं कि ओड इवन सरकार ने ख़त्म कर दिया है और 21 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लेकिन जो मार्केट खुलने का सिस्टम था उसमें बदलाव कर दिया है। अब ओड इवन ख़त्म करके बाजार खुल सकेंगे। सुबह 9 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक मॉल्स खुल सकेंगे, 10 बजे से लेकर के 8 बजे तक, और जिम खुल सकेंगी सुबह 6 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक। और गली मोहल्ले में जो दूध की, किराने की दुकानें हैं वो सेम एज इट इज जो पहले नियम गाइडलाइन था वो हम बता चुके हैं कि एकांत में जो दुकानें हैं वो खुल सकती हैं। सुबह 6 बजे भी, 7 बजे भी, 8 बजे भी, 9 बजे भी वो खुली रह सकती हैं। तो वहाँ से, क्योंकि कोरोना गली मोहल्ले में जो दुकानें होती है उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। सुबह किसी को दूध चाहिए, ब्रेड चाहिए, तो उसके लिए उसकी कोई अभी गाइडलाइन नहीं है, वो खुल सकती है, एकांत के अंदर है। सामूहिक जो कार्यक्रम होंगे उसके अंदर आप 50 लोग से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। अगर 50 से ज़्यादा को आपको जाना है तो आपको स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी उसकी आपको, तब आप जा कर के उससे ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये आपको अवश्य ध्यान रखना है। साथ के अंदर जो निजी आपके कार्यालय हैं, जो बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, जो बड़े बड़े कार्यालय हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, वहाँ 50% लोग यानी कि उसके अंदर कर्मचारी जा सकते हैं, अधिकारी कर्मचारी, उसमें अंदर 50%। ऐसे ही मॉल्स के अंदर जो ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह हैं, होटल्स हैं, वहाँ 50% ही कैपेसिटी जा सकती है। अगर किसी होटल के अंदर या रेस्टोरेंट के अंदर 200 लोगों की कैपेसिटी है तो वो 100 ही बैठा सकता है, और 100 की है तो 50 ही बैठा सकता है। तो ये तमाम जानकारी हम आपको काफ़ी देर से दे रहे हैं, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, और इसके बाद जो भी अपडेट आएगा वो भी हम आपको देंगे। लेकिन आप हमारे साथ तमाम लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको इसी तरीके से हर बार अपडेट मिलता रहेगा। फिलहाल आपको एक बार फिर बता देते हैं 21 जून तक के लिए लॉकडाउन अभी लागू है, लेकिन अनलॉक को ख़त्म करके और जो है बढ़ा दिया गया है कि अब तमाम जो बाज़ार खुल सकेंगे। लेकिन एचआर न्यूज़ अंत में फिर एक बार आपसे अपील करेगा, जब आप बाज़ार में जाएं तो ये ना समझे कि अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया है और हम वही मनमर्जी करके घूमें, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अंत में हम यही संदेश एक बार फिर देंगे, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कम हुआ है। लेकिन अगर हमने लापरवाही बरती तो ये मान के चल लीजिए तीसरी लहर जो आएगी
वो हमें किस मुहाने पर ले जाएगी, हमारे लिए संभल पाना भी बेहद मुश्किल होगा। जब आप घरों से बाहर जाएं, शॉपिंग करने, घूमने कहीं भी, तो आप तमाम चीज़ें ध्यान रखें कि आपको सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, चेहरे पे मास्क आपको लगा के जाना है, सैनिटाइज का जो आपको प्रयोग भी करना है, और अपने हाथ धोते रहिए। और कहीं भी टच हो या कहीं भी भीड़ क्राउड वाले एरिया में जाएं तो आप अपना ध्यान रखें कि कहीं ऐसे लोगों के साथ आपका संपर्क न हो जाए जो कोरोना पॉजिटिव है और फिर स्थिति बेकाबू हो जाए। क्योंकि अभी दूसरी लहर में हमने देखा किस तरीके से हालात और स्थिति हुई है, वो संभल पाना यानी कि राम की मेहरबानी से मान सकते हैं हम बच सके हैं। नहीं, हालात और स्थिति जो हुई थी कि उसको किस तरीके से हमारे जो डॉक्टरों ने उसको संभाला है बड़ी मुश्किलों से। कितने हमने साथी अपने खोए हैं, पत्रकार साथी कितने देश में अलग अलग हिस्सों में हमने रिश्तेदार यारे प्यारे इस कोविड के अंदर खोए हैं। तो एक बार आप अवश्य इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप घरों से बाहर निकले तो ये ना समझे कि लॉकडाउन खुल गया है और हम अपनी मन मर्जी करें और जैसे मर्जी चलें। नहीं, आपको बार बार इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कम हुआ है, लेकिन हम अपना बचाव स्वयं रखें। सरकारों को तमाम हम दोष देते रहें कि सरकारों ने ये नहीं किया, लेकिन हम भी अपनी जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि अंत में आकर के जनता की जवाबदेही बनती है। बाजार खुल गए, जब आप बाजार में अपनी दुकानों में बैठे तो अपना मास्क अवश्य लगाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपका मास्क का चालान कट जाए 500 रुपये का, 200 रुपये का, फिर आप कहें जी हमारा चालान कट गया। तो जो लोग बाजार में खरीदारी करने या जाते हैं किसी भी जगह, तो वो भी अपना ध्यान रखें कि मास्क का अवश्य प्रयोग करें। तो तमाम जो गाइडलाइनों के साथ जो छूट दी गई है उसकी वजह है अर्थव्यवस्था पटरी पर आए, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की हालत आप लोगों ने देख ली होगी कि इस वक्त कैसी है। कई घरों में खाने के लाले पड़े हुए हैं, तमाम चीज़ों की परिस्थितियाँ खराब हैं। अभी धीरे धीरे स्कूल भी खुलेंगे और भी चीज़ें खुलेंगी, तो हमें इसीलिए अपने आप को कोशिश करें कि हम ये कोरोना की चैन को पूरी तरीके से तोड़ दें। क्योंकि अभी रेवाड़ी की भी अगर हम बात कर ले, प्रदेश की भी बात कर ले या देश की भी बात कर ले, कहीं भी अभी कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ कोरोना की चैन पूर्ण रूप से टूट गई हो। तो उसी चैन को तोड़ने के लिए हमें अपने तमाम जो गाइडलाइन है जो सरकार द्वारा जारी की गई है उसका हमें पालन करना है। तो तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।